नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। सीहोर जिले के आष्टा के शांति नगर में पति पत्नी ने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों मनोज परमार के यहां ईडी का छापा पड़ा था। वहीं मनोज परमार ने अपनी पत्नी के साथ अपनी को जीवन लीला समाप्त कर ली और उसके बाद पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सीहोर जिला चिकित्सालय में भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरे मामले का खुलासा होगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी अपने एक्स पर ट्वीट कर कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस पोस्ट को साझा करें। बता दें कि 5 दिसंबर को मनोज परमार के ईडी के ठिकानों पर दबिश दी गई थी। वहीं ईडी ने अचल संपत्ति को सीज भी किया था। मनोज परमार के बच्चे गुल्लक टीम संचालित करते हैं। बता दें कि जानकारी के लिए गुल्लक टीम राहुल गांधी और कई बड़े कांग्रेसियों के बहुत करीबी मानी जाती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आष्टा जिला सीहोर के मृतक मनोज परमार के बेटे से बातचीत की और कहा कि पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, घबराना नहीं है। इस बीच मनोज परमार के बेटे ने बताया कि कुछ नेता इस मामले में लिप्त हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्वर्गीय मनोज परमार के बच्चों से मोबाइल पर बात की। ये बातचीत जीतू पटवारी ने मोबाइल से कराई। मनोज परमार के निवास पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बड़े बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित अन्य नेता ग्राम हरसपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बच्चों से बात की और राहुल गांधी से भी बात करवाई। बच्चों ने राहुल गांधी को अपने घर और गांव बुलवाया, कहा कि सब आ गए, आप नहीं आए, आप भी जल्दी आए तो अच्छा रहेगा। एक माता पिता की हत्या, ये आत्महत्या नहीं, हत्या। एक 15 साल का, 12 साल, 13 साल के बच्चे छोटे छोटे देखता है और ये सरकारी हत्या है। 9 साल पहले सीबीआई केस हुआ, फिर पुलिस ने उससे पहले भी कार्रवाई की। अब 5 साल 7 साल बाद ईडी आई। ईडी ने भी अपनी पूरी कार्रवाई की और उसके बाद ये कोई संदीप कुमार साहू डिप्टी डायरेक्टर है, इन्होंने इनको बार बार यातनाएं दी। जो बच्चे ने मुझे मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई तो ये बताया कि हमें बीजेपी ज्वाइन करने के लिए प्रेशर बनाया गया। और किसके द्वारा बनाया गया? जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो बार बार शिकायत कर रहे थे और ये हमने विभागीय अधिकारियों से पता लगाया। ये बच्चे के वक्तव्य है। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि जो नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में ईडी के छापे डलाए और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में पैसे लिए, ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया और ईडी की दुरुपयोग का सबसे बड़ा मामला सामने आया। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि बीजेपी, बच्चे ने कहा बीजेपी ज्वाइन करने की बात की, तो बीजेपी को ज्वाइन करना यानी जो बार बार नेताओं पर ईडी की कार्रवाई कराना, अलग अलग राज्यों में, ऐसे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो और राज्यों में भी ईडी, आसाम हो, ईडी की कार्रवाई करके बीजेपी ज्वाइन की लोगों ने। तो वो जो बार बार इन पे बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं, एक बार यहाँ भी सिद्ध हुए। अब वो तो नेता थे, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा बीजेपी को उद्योगपतियों से लेना था तो उन पे ईडी की कार्रवाई की और पैसा लिया। पर ये मासूम बच्चों का क्या गुनाह? राजनीति की बात नहीं है। ऐसे मामले में राजनीति करना एक तरह से व्यवहारिक रूप से अभद्रता मानी जाती है। पर सवाल है मध्य प्रदेश और देश के सामने कि कैसा प्रदेश चाहते हैं, कैसा देश चाहते हैं नरेंद्र मोदी। ये है नया भारत। ये है नया भारत जिसमें ईडी के मामले में सामान्य आदमी, जो अगर कोई अपराध भी था तो उस पर सीबीआई जांच चल रही थी, अपराध भी था तो पुलिस थी, ईडी की भी बात थी, तो बार बार ये कहना बीजेपी ज्वाइन करो तो केस समाप्त हो जाएगा, क्या मैसेज? और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक ट्वीट किया और ये कहा कि ये देखो वो गुल्लक वाले हैं जो राहुल गांधी जी की सभा में, क्या राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में लाखों लाख लोग मिले, करोड़ों लोग मिले और बात प्रेम प्यार मोहब्बत की थी, भाईचारे की थी, लोगों की समस्याओं की थी। उसको लेकर कम से कम 5, 10, 20 करोड़ तो बच्चे मिल लिए होंगे, बच्चे, इनके जैसे बच्चे मिले होंगे। तो मैं मानता हूँ सारा घटनाक्रम सरकारी पाप है, क्राइम है और सरकारी हत्या है। तो कुल मिलाकर सरकारी हत्या, कांग्रेस पार्टी ने चूँकि हमेशा से इस बात को जनता के डोमेन में लेके आई है कि ये भारतीय जनता पार्टी
कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से चलना ही नहीं चाहती है। ये संविधान के का मर्डर करना चाहती है। और वो एक बात है, किसी के नाम जिक्र कर रहा है, कोई नाम आ रहा है क्या? हाई प्रोफाइल मामला बन चुका है। सुसाइड से पहले मनोज भाई ने एक पत्र लिखा है, जिस पत्र में उन्होंने 8 बिंदुओं पे आरोप लगाए। ईडी पे भी लगे हैं, बीजेपी पे लगे हैं। जो मुझे उन्होंने 17 एजेंसियों को, चाहे इसमें पीएम हो, इसमें कई लोगों को राष्ट्रपति तक को मैंने जैसा कहा कि जब मनोज जी जिनकी हत्या हुई है, उन्होंने अपने सुसाइड नोट दिया, परिवार को, पुलिस को उपलब्ध कराना चाहिए और उसमें बाकी जानकारियां जांच का विषय सामने आएगी। पर जो बच्चे ने कहा वो मैसेज क्लियर कट है कि हमें बीजेपी ज्वाइन करने का, नहीं तो जांच नहीं हटेगी, नहीं तो जेल जाओगे, अन्यथा। तो इस प्रेशर का पार्ट है। और जो संदीप कुमार साहू, डिप्टी डायरेक्टर ईडी, उनका नाम लिया है। तो बेसिक रूप से ये सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग का मामला और गैर इरादतन हत्या का मामला। आगे कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया? कांग्रेस पार्टी लगातार ऐसे विषयों को उठाई है। मध्य प्रदेश का संदर्भ है। हम 16 तारीख को जो विधानसभा का घेराव है, जो इस सरकार की कुनीतियां हैं, 1 लाख से ज़्यादा परिवार के लोग वहाँ आएंगे, उनके सामने ये पूरी भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा प्रदेश के सामने ले जाएंगे। बच्चे अगर चाहेंगे तो बच्चे अपना FIR कराना चाहेंगे कि मेरे पिता की हत्या हुई है, तो हम कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। संसद में उठाएगा। फिर तीसरी बार संसद में भी चूंकि सत्र चल रहा है और मामला संगीन है, तो नेचुरल है, वहाँ भी बात होनी चाहिए। बीजेपी का आरोप है कि मनोज परमार के द्वारा गुल्लक तो एक बहाना था, बाकी इसके फंडिंग होती थी आप लोगों की। तो एजेंसी आपकी थी, आपने CBI जांच आज से 9 साल पहला कराई, जान नजीर बजा रहे हो सरकार ने। परमार जी के विषय में बताइए। ये जब कल में उनके बेटे से मिला, नीचे करो, तब मैंने दिया है। मैसेज क्लियर है कि उनके बेटे ने पूरी घटनाक्रम, उनका जो मृत्यु के पहले उन्होंने नोट भेजा, सुसाइड नोट, उसमें भी वायरल हुआ, सबके पास है वो, उसमें भी क्लियर है कि ईडी के कारण उनने मौत को गले लगाया। यानी गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज लगता है। तो ये मोदी जी का नया भारत है, जिसमें वो बार बार कह रहे थे कि ईडी भेज दो और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड उद्योगपतियों से पैसे ले लो। सुप्रीम कोर्ट में 43% लोग ऐसे पकड़े गए, मिले, रिकॉर्ड है, जिसने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड भी दिया, इधर ईडी के छापे भी लगे थे। फिर जो नेता वॉशिंग मशीन, जो कुछ ईडी के चार्जेस थे वो सब बीजेपी में चले गए, सब ईडी के चार्ज धीरे धीरे बंद हो गए, पूर्व जो संपत्तियाँ थी वो रुक गई। वो बच्चे ने वही तो बात की है कि मेरे पिता को ईडी वाले कह रहे थे कि बीजेपी में जाओ, हमें बीजेपी में लाओ, राहुल गांधी की यात्रा में क्यों गए, यही लाइन थी ना। तो राहुल गांधी इसको लोकसभा में लेके आएंगे इस मुद्दे को? राहुल गांधी जी बहुत चिंतित है। मेरी उनसे बात हुई सिलसिले में, वो बच्चे से भी बात हुई। थैंक यू। ठीक। मनोज परमार और उनकी पत्नी, उन्होंने आत्महत्या की है और उसमें ये बताया गया कि कुछ दिनों पूर्व इनके परिवार में या इनके घर पर एक ईडी की रेड भी पड़ी थी। तो क्या है पूरा मामला? ये जो आष्टा की थाना आष्टा अंतर्गत बात है। मनोज परमार और उनकी वाइफ को आज सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि सुसाइड की गई है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहाँ पे हमने कार्रवाई की है और अब उनका PM कराया जा रहा है। अभी उसका परीक्षण किया जाएगा, क्योंकि वो जब्त कर लिया गया है, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। उसके जैसा आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। चूँकि अभी हमारी परिजनों से इस संदर्भ में चर्चा नहीं हुई, अभी हमने प्राथमिक कार्रवाई की है, जो मर्ग और ये होता है, उसके बाद जैसा भी होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी क्या मर्ग कायम? यस सर, मर्ग कायम कर लिया गया है और PM कराया जा रहा है। जब फांसी लगाने की सूचना मिली, ये पुलिस को 8:30 बजे की सुबह सूचना मिली है। ईडी हो, चाहे IT हो या CBI हो, इनको कौन से अधिकार दिए गए? क्या ये भारत की जो दंड संहिता उससे ऊपर हो गए, IPC से ऊपर हो गए? और क्यों आम व्यक्ति हो या कोई भी हो, अगर इस प्रकार की घटना होती है और सुसाइड नोट के अंदर अगर नाम किसी का देखा जाता है, तो सरकार ने क्यों नहीं कार्रवाई करी? मैं यही कहना चाहता हूं कि एक तरफ राहुल गांधी को गुल्लक दे दिया तो पूरी बीजेपी नाराज हो गई और अडानी ने पूरा देश बेच दिया। बीजेपी खुश है। मोदी जी, आप अडानी को सब कुछ देना चाहते हो और एक गुल्लक वाले को एजेंसी के माध्यम से ये हत्या ही माना जाएगा, जो अगर नामजद है। तो मैं समझता हूं कि इस पे निष्पक्ष जांच होना चाहिए
ना कि इस पे कोई राजनीतिक होना चाहिए। जिस तरह से राहुल गांधी का नाम भी सुसाइड नोट में लिखा गया है, तो क्या ये मुद्दा लोकसभा में गूंजेगा? देखिए, मैं कांग्रेस पूरी पे है, राहुल जी से लेकर पूरे कांग्रेस के सब नेता साथ में हैं और सबके लिए है और सभी के कईयों के नाम है। निश्चित तौर से हम उस परिवार के साथ है और जो आवश्यकता रहेगी, चाहे उनको भविष्य में आगे बढ़ाने की, उन बच्चों को पूरी कांग्रेस पार्टी बढ़ाएगी। थैंक यू। रास्ता में पति पत्नी ने सुसाइड किया, क्या है मामला सर? देखिए, आज हमारे आष्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मनोज परमार और उनकी पत्नी द्वारा सुबह आत्महत्या करने की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिस पर हमारी पूरी टीम और जितनी हमारी तकनीकी टीमें हैं, फॉरेंसिक, फिंगरप्रिंट, ये सभी स्पॉट पे पहुंची हैं। अभी इनका पीएम चल रहा है और उसके उपरांत जो भी आगे की कार्रवाई, अंतिम संस्कार आदि की प्रक्रिया की जाएगी। पूरी टीम इसमें मौके पे है, जो भी तकनीकी शाखाएं हैं वो देख रही हैं और जो भी इसमें तथ्य साक्ष्य सामने आ रहे हैं उसको परीक्षण में लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई आगे की जाएगी। इसमें सर मौके से कई चीज़ें बरामद हुई हैं, जैसा मैंने कहा, चूंकि वो विवेचना का विषय है, टीम ने उसको परीक्षण में लिया है और जैसा उसमें तथ्य निकल के आएंगे कार्रवाई की जाएगी। सर कुछ प्रारंभिक कारण पता? देखिए, ऐसा कह पाना अभी तो स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अभी घर वालों से भी पूरी बातचीत नहीं हो पाई है और जैसा मैंने कहा, अभी इनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है और वहाँ पे पीएम की कार्रवाई चल रही है। तो जैसे ही चीज़ें सेटल डाउन होती हैं तो पूरी पूछताछ पड़ताल में जो चीज़ें निकल के आएंगी उस आधार पर उसकी पुष्टि की जा सकेगी। सीहोर के आष्टा से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।